विपक्ष को आप विफल बता रहे हैं, लेकिन देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आप उसमें रहे भी हैं, आपके परिवार का भी इतिहास है, गांधी के आप बहुत क्लोज रहे हैं, कमी क्या है वहाँ पर? लोकतंत्र में एक सार्थक विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष होना भी उतना जरूरी है। आप उस खेमे में भी रहे, अब आज आप बीजेपी में। मैं बता सकता हूँ खासतौर से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम भी यहीं इसी प्रदेश से, कि वो पार्टी जो है वो माध्यम ही नहीं रह गई जिससे आप जनसेवा कर सकें, और ना कोई पॉलिसी है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई विजन है, ना कोई ऑल्टरनेटिव मैं कह सकता हूँ कोई एक बड़ा भारी उनके पास एक ऐसी सोच हो, वैकल्पिक सोच हो कि ये हम करके दिखाएंगे। जो पार्टी का कोई विचार नहीं रह गया हो, जो पार्टी जनता की सेवा करने की स्थिति में ना हो, तो जनता और उसमें दूरियां बहुत हो गई हों, तो यही कारण है जो वो आज उनकी हताशा है और जो इतनी संख्या में उनकी सीटें आई हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर नेतृत्व की बड़ी बातें होती हैं। आप जब वहाँ पर थे, नेतृत्व को लेकर उस समय क्या परेशानियाँ आपने देखी? पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या कांग्रेस गांधीज के रहते रिवाइव होगी या कांग्रेस का कोई स्वरूप माइनस गांधीज भी हो सकता है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट सर? ये तो आप वो कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछिए, मैं तो इतना ही बता सकता हूँ, पॉलिटिशियन होने के नाते मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है और जनता है, उनकी दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं, और वो जनता के अनुरूप की भावनाओं का जो उनको रिप्रेजेंट करती है वो नहीं कर रही है, इसीलिए वो हर जगह हार का सामना करना पड़ा। आप क्योंकि वहाँ भी रहे, अब आप बीजेपी में हैं, बीजेपी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में और कांग्रेस के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में मेजर डिफरेंस जो आपने बाहर से इधर आकर महसूस किया सर, वो क्या है? बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी है, मेरिटोक्रेसी की बात करती है, जिसके पास जनाधार है, जिसके पास काम करने की क्षमता है, जिसके पास वैल्यू एडिशन के प्रोग्राम्स हैं, विजन है। यही नहीं कि सिर्फ कुछ चक्कर काटने हैं चंद लोगों के। यहाँ पार्टी में पारदर्शिता है, एक व्यापक संगठन है, सभी लोगों का समायोजन है, सब लोगों को, आम कार्यकर्ता को भी शीर्ष पद पे पहुंचने का अवसर है, नए नेतृत्व पैदा करने की पार्टी में क्षमता है। आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे जो हम लोगों ने नए मुख्यमंत्री देखे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि देश में नए नेतृत्व देती है, नई चॉइसेस देती है। आपने इंटरेस्टिंग लाइन कह दी कि एक आम कार्यकर्ता भी शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। कुछ तो हिंट दे दीजिए, अध्यक्ष कौन बन रहा है? कहाँ का अध्यक्ष बन रहा है ये बताइए? भाजपा का अध्यक्ष कौन बन रहा है? मैंने बताया ना, आज मीटिंग भी है। जो नियुक्तियां हैं ये चंद लोगों के बंद कमरों के अंदर नहीं होती हैं, व्यापक मंथन चलता है, कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है, संगठन की राय ली जाती है, विचार परिवार तमाम लोगों, जनता से बात की जाती है, तो समय लगता है, मगर जो निर्णय होते हैं भारतीय जनता पार्टी के आरोप लेकिन यही लगते हैं कि अब जो फैसले होते हैं वो दो लोगों के बीच में ही होते हैं, टॉप 1 टॉप 2 के बीच में होते हैं, आम लोगों तक तो बात ही नहीं पहुंच पाती। आरोप लगाने वालों को तो आरोप लगाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व जनता के प्रति जवाबदेही है, उन चंद लोगों के आरोपों के जवाब देने के लिए नहीं है जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पारदर्शी रूप से कार्य कर रही है। हमारे संगठन के लोग बिल्कुल गांव तक, लास्ट लेवल तक, लास्ट माइल तक हैं, और सभी वर्गों का समायोजन है, ये मैं बता रहा हूँ। और ये जो कुंभ की बात मैं कर रहा था, उसमें भी पूरे देश विश्व ने देखा, ना वहाँ कोई अमीर था, ना वहाँ कोई गरीब था, ना कोई वहाँ छोटा था, ना कोई बड़ा था, ना कोई अगड़ा था, ना पिछड़ा था। जो लोग इन चीज़ों में बांटने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि चंद लोगों के लिए नहीं, वो सब के लिए समान था। जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है वो वर्ल्ड क्लास था, और दुनिया ने देखा कि सब बराबर थे। खैर, ये महाकुंभ से जुड़ी जो आस्था विश्वास है, ये उसकी भी ताकत है, और जिस तरह से देश भर ने उसमें हिस्सा लिया, विदेशों से भी लोग आए, तो न पहले कभी देखा गया, और आगे क्या होगा वो तो खैर देखने की बात है। लेकिन आपने कहा ना आगे कोई ना अगड़ों की राजनीति थी, ना पिछड़ों की राजनीति थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जाति की पॉलिटिक्स होती रही है, उसमें वर्तमान में
जो खाई दिखाई देती है, जो आरोपों के दायरे में भी विपक्ष लगातार, अभी कांग्रेस की सारी पॉलिटिक्स जाति पर आधारित इस वक्त कम से कम यूपी और बिहार की ज़मीन में दिखाई दे रही है। आप खुद जिस समय कांग्रेस में थे उस समय आपने भी ब्राह्मणों के हितों को लेकर और उनके लिए चिट्ठी तक लिखी थी। आज की तारीख में जब खेमे बदल गए हैं, व्हाट इज़ द पिक्चर टुडे? पिक्चर यही है कि मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अपने समाज के लिए, हितों की रक्षा के लिए बिल्कुल आपको कार्य करना चाहिए और आगे उसकी बात रखनी चाहिए, उसमें कोई संकोच भी नहीं करना चाहिए। यूपी में ब्राह्मण और राजपूतों के बीच जो खाई है उसकी शिकायतें आप तक पहुंचती हैं? आप तक आते हैं कार्यकर्ता शिकायतें लेकर? ये खाई आप यहाँ इन मंचों पे कैसे तय कर देती मुझे नहीं मालूम है। क्षत्रिय समाज ने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था कि चुनाव जब होते हैं तो ये आपने देखा है और वही पैमाना होना चाहिए कि जनता का मत कहाँ पड़ रहा है। और 2021 के जो चुनाव थे 22 के, उसमें आपको ये साफ देखने को मिला कि सभी लोग एक ही स्थान पे थे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई। यही पैमाना है। और जो लोग बांटने और विभाजन की बात करते हैं, आने वाले समय में भी आप देख लीजिएगा, जो असली टेस्ट होता है वो होता है मत, वोट। और वोट जब पड़ेगा सब एक रह के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, और प्रदेश में योगी जी को और देश में मोदी जी को। चलिए, प्रदेश में आपने योगी जी का नाम लिया, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर जी का नाम लिया, आपने तो दोनों के साथ अब काम कर लिया है। हु इज द टफ बॉस? नहीं, मुझे सौभाग्य बिल्कुल मिला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना है, क्लियर जवाब देना। हु इज द टफ बॉस? नो, टफ बॉस व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, बात तो यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व काम पे विश्वास करता है। यहाँ फर्जीफिकेशन नहीं होता है, यहाँ किसी तरीके का शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। मेहनत के आधार पे, काम के आधार पे, परफॉर्मेंस के आधार पे और रिजल्ट ओरिएंटेड। सिर्फ बातें नहीं होती हैं, जो काम जो कहते हैं वो करके दिखाया। जो हजारों वर्ष से नहीं हो पाया था, भव्य राम मंदिर का निर्माण, वो हमारी आंखों के सामने हुआ। काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हो गया, कब से चले आ रही थी बात। वहाँ फुटफॉल जब से उसका स्वरूप बदला है, तो पहले वहाँ 7 लाख लोग आते थे प्रतिवर्ष बनारस में, आज 7 करोड़ आते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। काम होगा, परफॉर्म और पेरिश, ये विचार से चलते हैं और इसीलिए हमें जिम्मेदारी दी जाती है। और ये बात हमें ध्यान में रखते हैं कि हमारे वजह ये ना सोचें कि हम नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। बहुत लोग लाइन में हैं। कल को अगर जितिन प्रसाद हटा दिए तो 50 लोग उनकी लगी जगह लेने के लिए तैयार हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पास वो टैलेंट पूल है, वो रिसोर्स है और वो नेतृत्व है कि आप काम करें तो आप उस पद के लिए लायक हैं, और आप काम नहीं करेंगे तो आप हटिए, दूसरे को स्थान दीजिए। हालांकि आपने बातों में कहा कि यहाँ फर्जी वेकेशन नहीं होता है, तो मैं ये भी पूछने वाली थी कि अच्छा फर्जी वेकेशन छोड़िए, नॉर्मल वेकेशन मिलता है पार्टी में, पार्टी के कामों से। लेकिन मुझे लगता है जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं 24/7/365 की पॉलिटिक्स है, नो ऑफ इन बिटवीन आई गेस। बट थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और बड़े खुलकर आपने आज तमाम विषयों पर, सवालों पर अपने विचारों को रखा, अपना कीमती समय दिया। बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों और सज्जनों, तालियों में थोड़ा दम होना चाहिए, थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए। जितिन जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपका, और अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ स्टेज पर बने रहें।